भारत के पश्चिमी तट पर एक प्राचीन गांव था जिसका नाम था सागरपुत्र। यह गांव अपनी शांत समुद्री हवा और मछुआरों की सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव के बुजुर्गों के बीच एक भयानक किंवदंती प्रचलित थी, कंकालों का समंदर की। कहा जाता था कि गांव से कुछ मील दूर एक गुप्त खाड़ी थी, जहां अमावस्या की रात को समुद्र कंकालों से भर जाता था और जो भी उस रात वहां जाता वह कभी वापस नहीं आता। हमारी कहानी के नायक रवि एक युवा पत्रकार था जो शहरी जीवन से ऊब चुका था और कुछ वास्तविक अनसुलझे रहस्यों की तलाश में था। उसे सागरपुत्र और कंकालों का समंदर की कहानियों के बारे में पता चला और उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। उसके साथ उसकी दोस्त नेहा एक रहस्यवादी और इतिहासकार थी जो प्राचीन कथाओं में गहरी रुचि रखती थी। जब वे सागरपुत्र पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, बाबूजी, उस जगह मत जाना, वह शापित है। जिसने भी हिम्मत की वह समुद्र की गहराई में समा गया, एक बूढ़े मछुआरे ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन रवि और नेहा का रोमांच उन्हें खींच रहा था। उन्होंने गांव से एक गाइड, एक बूढ़ा और अनुभवी मछुआरा शंकर को राजी किया, जो उस खाड़ी के रास्ते जानता था लेकिन वहां जाने से डरता था। बहुत मनाने के बाद शंकर ने उन्हें सिर्फ दिन के समय वहां ले जाने की बात मानी। अगले दिन वे तीनों एक छोटी नाव में बैठकर उस रहस्यमयी खाड़ी की ओर निकले। जैसे जैसे वे करीब आते गए, हवा में एक अजीब सी नमकीन और सड़ी हुई गंध फैलने लगी। समुद्र का पानी गहरा और शांत था, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी थी। खाड़ी के मुहाने पर पहुंचते ही शंकर ने नाव रोक दी। यही है वो जगह बाबूजी, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। सूरज ढलने से पहले लौट आना, शंकर ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रवि और नेहा ने नाव से उतरकर खाड़ी के किनारे चलना शुरू किया। वहां की रेत काली थी और हर कदम पर कुछ अजीब सी आवाज आती थी, जैसे कुछ टूट रहा हो। उन्होंने देखा कि रेत में अनगिनत हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, छोटी मछलियों से लेकर बड़ी समुद्री जीवों तक की। यह एक अजीबोगरीब कब्रिस्तान जैसा था। यह तो सच में अजीब है, नेहा ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। इतनी हड्डियां एक जगह कैसे जमा हो सकती हैं? वे आगे बढ़ते गए और तभी उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी, जो खाड़ी के एक कोने में छिपी हुई थी। गुफा का मुंह एक विशालकाय खोपड़ी जैसा लग रहा था। रवि और नेहा ने टॉर्च जलाई और अंदर चले गए। गुफा के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी और पानी टपने की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे वे अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। नेहा ने उन्हें गौर से देखा। ये तो किसी पुरानी सभ्यता के चित्र हैं, उसने कहा। देखो, यहां एक विशालकाय समुद्री जीव दिखाया गया है जो इंसानों को निगल रहा है। चित्रों में एक भयानक समुद्री राक्षस को दर्शाया गया था, जिसके शरीर पर अनगिनत आंखें थीं और जिसके मुंह से धुआं निकलता था। चित्रों के नीचे एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। नेहा ने उसे पढ़ने की कोशिश की। यह एक श्राप है, नेहा ने धीरे से कहा। यहां लिखा है कि सदियों पहले इस गांव के लोगों ने समुद्र के देवता का अपमान किया था और उस देवता ने उन्हें श्राप दिया कि हर अमावस्या की रात को समुद्र अपने शिकार के लिए आएगा और जो भी उस रात यहां होगा वह कंकालों के समंदर का हिस्सा बन जाएगा। रवि ने घबराकर पूछा, क्या इसका मतलब है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है? तभी गुफा के अंदर से एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आई। गुफा की जमीन कांपने लगी और ऊपर से धूल और पत्थर गिरने लगे। उन्हें लगा कि गुफा ढहने वाली है। वे तुरंत बाहर भागे। जब वे गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सूरज ढल रहा था और आसमान में काले बादल छा रहे थे। समुद्र का पानी पहले से कहीं ज्यादा अशांत हो गया था और लहरें किनारे से टकराकर एक अजीब सी आवाज कर रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो। हमें यहां से निकलना होगा, अमावस्या की रात आने वाली है, नेहा ने चीखते हुए कहा। वे तेजी से नाव की ओर भागे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि समुद्र में कुछ बदल रहा था। पानी के नीचे से अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगीं। पहले तो उन्हें लगा कि यह सिर्फ लहरें हैं, लेकिन जैसे जैसे वे करीब आईं, उन्हें एहसास हुआ कि वे कंकाल थे, इंसानों और समुद्री जीवों के कंकाल, जो पानी के ऊपर तैर रहे थे। कंकालों का समंदर, रवि के मुंह से निकला। उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी। हवा में एक भयानक दुर्गंध फैल गई और कंकालों से एक अजीब सी नीली रोशनी निकलने लगी। कुछ कंकाल पानी से बाहर निकलकर किनारे की ओर बढ़ने लगे। उनके खाली नेत्रों में एक भयानक चमक थी। भागो, नेहा ने चीखते हुए कहा। वे दोनों नाव की ओर दौड़े, लेकिन कंकाल तेजी से उनके करीब आ रहे थे।
उन्होंने किसी तरह नाव में छलांग लगाई और शंकर को आवाज दी। शंकर ने जैसे ही कंकालों को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत नाव को घुमाया और पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगा। कंकाल उनके पीछे आ रहे थे और कुछ तो नाव के करीब भी आ गए थे। रवि ने देखा कि एक विशालकाय कंकाल, जो किसी समुद्री राक्षस जैसा लग रहा था, पानी से बाहर निकल रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली, जिसने पूरे वातावरण को हिला दिया। वह समुद्री देवता है, नेहा ने कांपते हुए कहा। वह हमें नहीं छोड़ेगा। शंकर ने अपनी पूरी जान लगाकर नाव को आगे बढ़ाया। लहरें तेज हो रही थीं और नाव बुरी तरह हिल रही थी। कंकाल उनके बहुत करीब आ गए थे और वे उनकी हड्डियों की खड़खड़ाहट साफ सुन सकते थे। तभी रवि को याद आया कि गांव के बुजुर्ग ने कहा था कि सागरपुत्र के लोगों ने समुद्र के देवता का अपमान किया था। उसे लगा कि शायद अगर वे किसी तरह देवता से माफी मांग लें तो वे बच सकते हैं। शंकर, हमें माफी मांगनी होगी, समुद्र के देवता से, रवि ने चिल्लाकर कहा। शंकर ने घबराकर कहा, कैसे? वह हमें निगल जाएगा। बस चिल्लाओ, माफी मांगो, नेहा ने भी कहा। तीनों ने मिलकर चिल्लाना शुरू किया। हे समुद्र देवता, हमें क्षमा करें, हमने अनजाने में आपका अपमान किया, हमें माफ कर दे। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, एक अजीब सी शांति छा गई। कंकाल रुक गए और समुद्री राक्षस की लाल आंखें मंद पड़ने लगी। हवा में फैली दुर्गंध कम होने लगी और नीली रोशनी गायब हो गई। समुद्र शांत होने लगा। धीरे धीरे कंकाल पानी में वापस समाने लगे और समुद्री राक्षस भी गहराई में चला गया। कुछ ही देर में कंकालों का समंदर फिर से एक शांत खाड़ी में बदल गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शंकर ने नाव को किनारे लगाया। वे तीनों बुरी तरह थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर और अविश्वास का मिश्रण था। उस दिन के बाद रवि और नेहा ने कभी भी किसी रहस्य को हल्के में नहीं लिया। वे सागरपुत्र में रुके और गांव वालों को उस भयानक रात की कहानी सुनाई। गांव वालों ने उन्हें सम्मान दिया और कंकालों का समंदर की किंवदंती अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवित भयावह सच्चाई बन गई थी। रवि ने अपने पत्रकारिता के करियर में कई कहानियां लिखी, लेकिन कंकालों का समंदर की कहानी हमेशा उसके दिमाग में सबसे ऊपर रही। यह उसे याद दिलाती थी कि प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करना कितना जरूरी है, और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं कुरेदना चाहिए, क्योंकि वे मौत के दरवाजे खोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी।